आपने देखी नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स। तो अब इस पॉलिटिक्स को देखने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस ने न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका, बल्कि शक्ति प्रदर्शन किया, बीजेपी और आरएसएस पर सबसे बड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी ने विचारधारा की बात की तो खड़गे ने बिना लाग लपेट के संघ पर देश की बर्बादी करने का आरोप लगा दिया। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1883 को देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने की थी। इस दफा कांग्रेस की स्थापना दिवस लोकसभा चुनाव से ऐन पहले आया। ऐसे में कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ नागपुर में से मनाया। देश के कोने कोने से जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी और संघ पर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। हम तैयार हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने। तो जो चाय बेचने की बात करते थे, हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। संघ के गढ़ से कांग्रेस की सबसे बड़ी ललकार। अगर आप यहां 60-70 उससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है और एक बार फिर ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। नागपुर से बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा प्रहार। तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की यलगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। विचारधारा का वार, मोदी से सबसे बड़ा टकराव। अब की बार 2024 में आर्या पार। इसे कांग्रेस का चैलेंज कहें, इसे कांग्रेस का आरएसएस पर सबसे बड़ा वार कहें, इसे 2024 के लिए कांग्रेस की आर्या पार की लड़ाई कहें, इसे मोदी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रयास कहें। कांग्रेस ने आज आरएसएस के गढ़ में घुसकर उसी को ललकारा है। कहीं न कहीं 2024 के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब कर रही है। 138वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के विदर्भ से कांग्रेस ने 2024 का बिगुल फूंक दिया। नागपुर में दिग्गजों ने अगले चुनाव के लिए पार्टी की दिशा सेट करने की कोशिश की। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं, ऑर्डर ऊपर से आएगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। लड़ाई बड़ी है और चुनौतियां उससे भी ज्यादा बड़ी। मतदाता कांग्रेस के वादे, दावे और एजेंडे पर जल्दी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और सीधे आरएसएस को ललकार रही है। एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है।
कांग्रेस के स्थापना दिवस पर 10 लाख लोगों को जुटाने का दावा करने वाली कांग्रेस ने नागपुर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी ने फिर से जातीय जनगणना को मुद्दा बना दिया। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बीजेपी के लोग चुप हो गए। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। आज से 130 साल पहले भी कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ये हकीकत है कि पार्टी की ताकत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है। गठबंधन शायद मजबूरी है, उसी मजबूरी में सीट समझौते की चुनौतियां भी हैं। नागपुर में महारैली के बाद 29 दिसंबर यानी कल महाराष्ट्र के सहयोगियों के साथ सीट समझौते पर बात होगी, लेकिन उससे पहले 23 सीट पर दावा ठोकने वाले उद्धव गुट को कांग्रेस ने कड़ा संदेश दिया है कि हर पार्टी की उम्मीद है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और सबकी अगर टोटल लगाई जाएगी तो 48 के ऊपर चले जाएगी वो। तो सवाल ये है कि इतना तो पॉसिबल चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। हाँ, जितना जहां संभव है उसी पे ध्यान देना चाहिए। 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, कैंडिडेट क्या उनके पास? भाई इस समय शिवसेना का कितना वोट है महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता। एनसीपी का कितना वोट है महाराष्ट्र में, शरद पवार जी के साथ कितना जुड़ा हुआ कोई नहीं जानता। सिर्फ कांग्रेस का कितना वोट है पूरे देश को मालूम है। हमारे पास नेता भी है, वोट भी है, कार्यकर्ता भी है। आपके पास तो एक क्राइसिस है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तगड़ी प्लानिंग के साथ चल रही है। पहले नागपुर में शक्ति प्रदर्शन, फिर 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस की ये प्लानिंग मोदी की गारंटी के सामने कितना टिक पाएगी। अपनी 139वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने नारा दिया है तैयार हम तैयार है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी और एनडीए से लोहा लेने के लिए। लेकिन क्या सचमुच ताकतवर बीजेपी और एनडीए के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तैयार है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात अपने कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में कह दी कि अगर बीजेपी और एनडीए से लड़ना है तो इंडिया अलायंस का होना बहुत जरूरी है और ऐसे में कांग्रेस को अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला अलायंस पार्टनर्स के साथ जल्द से जल्द तय करना पड़ेगा। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, नागपुर, आज तक।